श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। मातंग, मृगवन और वराह तीर्थ की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, महिष्मतीपुरी के पश्चिम अशोक वनिका नामक एक पापहारी तीर्थ है, जो सब प्रकार के शोकों का विनाश करने वाला है। वहां स्नान करके अपने वैभव के अनुसार गौरी देवी का पूजन करें। वहीं मातंग मुनि का आश्रम है, जो स्त्री शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तृतीया को गंध धूप चंदन नाना प्रकार के उपहार तथा दीपावली जलाने आदि के द्वारा वहां भक्ति पूर्वक गौरी देवी का पूजन करती है। वह रूप और सौभाग्य से संपन्न पति प्राप्त करती है। युधिष्ठिर, पूर्व कल्प की बात है। मातंग नाम से प्रसिद्ध देव ऋषि ने नर्मदा नदी के तट पर रहकर बड़ी दुष्कर तपस्या की थी। महर्षियों के सत्संग और नर्मदा के दर्शन से उन्होंने पाप बुद्धि का परित्याग करके धर्म बुद्धि का आश्रय लिया था। वे मैं विरक्त और भिक्षुक हूँ, ऐसा विचार कर वे अशोक वनिका में गए और जटावल्कल धारण करके कंद मूल फल का आहार करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहे। सब मंत्रों में उत्तम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस षडक्षर मंत्र का वे दिन रात अपने हृदय में चिंतन करते थे। उनकी उस पराभक्ति को जानकर देवादिदेव महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, सुवर्त, इस ध्यान से तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो। मातंग बोले, देवेश्वर, यह तीर्थ मातंग के नाम से विख्यात हो। इसमें चांडाल, शवपच आदि पाप योनि के जीव तथा जप आदि से रहित पुरुष भी पाप मुक्त होते रहें। जो यहाँ स्नान करके नर्मदा तटवर्ती मातंगेश्वर लिंग का पूजन करे, उसका संसार बंधन छूट जाए। मातंग मुनि का यह वचन सुनकर महादेव जी बोले, मुने, मेरे प्रसाद से यह सब कुछ तुम्हारे इच्छा अनुसार होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को चले गए और मातंग मुनि वरदान पाकर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उमा महेश्वर धाम को चले गए। चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी और अमावस्या तिथि आती है, उसमें वहां जो कुछ दान होम आदि किया जाता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में तिल और जल द्वारा तर्पण करने से और गुड़ सत्तू का पिंडदान करने से 14 इंद्रों के सहित काल तक पितृ 14 इंद्रों के स्थित काल तक पितृ तृप्त रहते हैं। अशोक वनिका नाम से प्रसिद्ध स्थान मातंग तीर्थ कहलाता है। वह नर्मदा के उत्तर तट पर विद्यमान है। युधिष्ठिर, अब मैं नर्मदा के दक्षिण तट पर विद्यमान मृगवन नामक तीर्थ का वर्णन करूंगा। महाराज, वहां एकादशी को स्नान करके शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का अर्चन करें और निराहार रहकर रात बितावें। प्रातः काल होने पर फिर गंध और पुष्पों द्वारा मृग वन में श्री हरि की पूजा करें। वहां वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य होता है। तिल और जल की अंजलि देने से पितरों को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। वहीं उत्तम वराह तीर्थ है, जहां वराह रूप धारण करके भगवान ने इस पृथ्वी का उद्धार किया था और वहीं अमित तेजस्वी श्री हरि ने विश्व रूप को भी धारण किया था। जो पतिव्रता नारी मासोपवास व्रत करके वहां विधि पूर्वक स्नान करती है, वह विष्णु धाम को जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संसार से मुक्त होने के लिए पाप और पाखंडी जनों के त्याग तथा शिव एवं नर्मदा के आश्रय लेने का उपदेश। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, नर्मदा तट पर उत्तम सिद्धि देने वाला मनोरथ नामक एक तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां स्नान करके मनुष्य जिस जिस मनोरथ को चाहता है, उस तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वहीं संगम पर अंगरेश्वर देव स्थित है।
जहाँ स्नान मात्र करने वाला मनुष्य गणपति पद को प्रतिष्ठित होता है। पाप बड़े ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, इसीलिए पाप कभी नहीं करना चाहिए। जिस देश काल में और जैसे वायु के द्वारा मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है, वह उसी प्रकार उसे भोगना पड़ता है। वो उसी प्रकार उसे भोगना पड़ता है। अतः अपनी शक्ति के अनुसार याचक को निरंतर दान देना चाहिए। विद्वान पुरुष शास्त्र और युक्तियों द्वारा सदा आत्मा के कल्याण का विचार करे। केवल अनुमान के ही द्वारा उस पर विचार नहीं करना चाहिए। कर्मों के हीन और उत्तम नाना प्रकार के फल बताए गए हैं। अतः मनुष्य कोई कर्म करने के पहले उसकी परीक्षा कर ले। जिसका श्रेष्ठ और महान फल हो वही पुण्य कर्म है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह पाखंडी शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले वेडालवर्ती दम्भी शठ युक्तिवादी तीर्थ निंदक दिगंबर तथा अन्य पाखंडी जनों को दूर से ही त्याग दे। नंगे मथमुंडे और विष्ठा भोजी अघोरी कलयुग में धर्म के विपरीत आचार उपस्थित करते हैं। अतः उनके चलाए हुए पाखंड का परित्याग करके तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण करें। तब धर्मों में ब्रह्मा विष्णु और शिव के वचन ही प्रमाण है। जो उनके विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। पितरों का तर्पण करें, भिखारी को भीख दें, सब प्राणियों पर दया करें तथा नर्मदा जी की महात्म्य कथा का चिंतन करें। यही सब कर्मों को शुद्ध करने वाला संपूर्ण ज्ञान है, जो आदि मध्य और अंत से रहित स्वभाव से सबके स्वामी सर्वज्ञ और परिपूर्ण हैं। वे भगवान शिव शिव शास्त्रों द्वारा जानने योग्य हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है वह संशय रहित एवं संपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला है। जो सर्वज्ञ है, संपूर्ण है, स्वभावतः निर्मल तथा संपूर्ण दोषों से रहित है, वे कल्याण में शिव कोई विपरीत बात कैसे कह सकते हैं। भगवान शिव की आज्ञा के बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है। यदि कहें कि प्रकृति से सृष्टि होती है तो ठीक नहीं, क्योंकि वह जड़ है। यदि कहा जाए कि जीवात्मा की ही सृष्टि करता है तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है, अज्ञ है। परमाणु आदि को प्राकृत तत्व है। परमाणु आदि जो प्राकृत तत्व है वे सब अचेतन हैं। अतः वे किसी बुद्धिमान सहायक के बिना न तो स्वयं रचना कर सकते हैं न देख ही सकते हैं। जैसे कुंभकार के बिना मिट्टी स्वयं घड़े के रूप में नहीं परिणत होती, उसी प्रकार जड़ प्रकृति बुद्धिमान चेतन के बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकती। जैसे यह घोर संसार समुद्र अनादि काल से चला आ रहा है, उसी प्रकार इस संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि हैं। जैसे औषधि स्वभाव से ही रोगों का निवारण करने वाली है, उसी प्रकार भगवान शिव भी स्वभाव से ही घोर संसार बंधन का नाश करने वाले माने गए हैं। जैसे वेद के बिना रोगी कलेश उठाते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव के बिना संपूर्ण जगत दुख उठाता है। अतः अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण परम शिव ही सबके त्राता है। उनके सिवाय दूसरा कोई पुरुष इस संसार समुद्र से रक्षा करने वाला नहीं है। जो अपने हृदय में भगवान शिव का चिंतन करते हुए शिव ज्ञान का अभ्यास करते हैं, उन्हें अवश्य ज्ञान होता है। नरश्रेष्ठ, ऐसा जानकर शिव स्वरूपा नर्मदा देवी का आश्रय लेकर उसके तट पर धन धान्य से संपन्न दिव्य ग्रह तथा अच्छे अच्छे अन्य आवश्यक सामान ब्राह्मणों को आदर पूर्वक देने चाहिए। अनाथ, अत्यंत वृद्ध, विकल एवं कुटुंबी ब्राह्मण को विशेष रूप से देना चाहिए।
जो ब्राह्मण को काठ और मिट्टी से बना हुआ ग्रह दान करता है तथा उसके लिए अमरकंटक पर सब और सुंदर सुंदर दिव्य भवन निर्माता निर्माण कराता है, वह सर्वोत्तम दान का फल प्राप्त करता है। केवल यही दान उसके समस्त कामनाओं और प्रयोजनों का साधक होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है वह सब पापों से मुक्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवलोक की उत्कृष्टता, गौ सेवा का महत्व, दान की महिमा तथा नर्मदा तट पर दान एवं शिव ध्यान का महात्म्य। युधिष्ठिर जी बोले, भगवन, गोलोक कैसा बताया गया है, किस कर्म से उसकी प्राप्ति होती है और कौन कौन वहां निरंतर रहते हैं? मार्कंडेय जी ने कहा, सब लोकों से ऊपर महादेव जी का लोक है। वह परम दिव्य और सर्वश्रेष्ठ है। वही वृषभ रूप से धर्म भी वहीं वृषभ रूप से धर्म भी विद्यमान है। जहाँ उनके पति वृषभ रूप धर्म है, वहीं गौ माता भी निवास करती हैं और इस उसी लोक में देवताओं और असुरों से पूजित नर्मदा देवी भी विद्यमान हैं। उन्हीं के जल से गौ में बछड़े तथा सब देवता तृप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु उमा सहित महेश्वर देवता ऋषि पितृगण मातृगण तथा अन्यान्य लोकों सहित शिवलोक और नर्मदा लोक भी इस गोलोक के अंतर्गत हैं। रुद्रलोक के जो गुण हैं वही गोलोक के हैं। नंदा भद्रा सुभद्रा सुशीला तथा सुरभि, ये 5 गौ माताएं शिवलोक से प्रकट हुई हैं। छठी नर्मदा देवी भी वहीं से संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने की इच्छा से प्रकट हुई हैं। महाराज, ये सब लोक माताएं अपने गुणों द्वारा इस संपूर्ण जगत को सदा तृप्त करती रहती हैं। शिवलोक से प्रकट हुई गौएं यहाँ आकर घास खाती हैं, वन में चरती हैं, निर्मल जल पीती हैं, शरीर को पवित्र करती और मधुर दूध देती हैं, जिससे संपूर्ण जीव जगत जीवन धारण करता है। जैसे छोटे बच्चे वाली स्त्रियों से घर की शोभा होती है, उसी प्रकार छोटे बछड़े वाली गौओं से जिनका घर सुशोभित है, उनके शरीर में पाप कहाँ से रह सकते हैं? जो लोग ओमकार और नर्मदा का सदैव शिव रूप से स्मरण करते हैं, उनका पुनः इस संसार सागर में जन्म नहीं होता। जो घास और जल देकर गौओं के प्रति परम भक्ति भाव रखते हैं, वे उन गौओं के प्रसाद से शिवलोक में जाते हैं। ये गौ माताएं सदा अनुकूल रहने पर समस्त कामनाओं को देने वाली है। जो इन कल्याणमयी गौओं की रक्षा करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। जो उत्तम विधि के साथ एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन करते हैं, वे निश्चय ही शिव के धाम को जाते हैं। भगवान शिव के निवास स्थान रूप तीर्थों में जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जाते हैं, विशेषतः जो नर्मदा और अमरकंटक की यात्रा करते हैं, वे ब्रह्मा विष्णु और शिव के लोक में विहार करते हैं। राजन, इस प्रकार तुम्हें नर्मदा का मंगलमय अवतार बताया गया है। युधिष्ठिर जी बोले, मुने, अब मैं दान धर्म का विधान सुनना चाहता हूँ। जो लोग दरिद्र और भिक्षुक हैं, उन्हें शिवधाम की प्राप्ति कैसे होती है? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, कमल, बिल्वपत्र, कुश और नर्मदा का जल, ये इन सबको भगवान ब्रह्मा जी ने सामान्यतः धर्म का हेतु बताया है। ये सर्वसुलभ है। सभी धर्म पुराण और श्रुतियां ये श्रद्धा और विश्वास से ही पावन होते हैं। पुराणों और श्रुतियों के उपदेश किए हुए धर्म का आचरण करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो शिव जी का ध्यान करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक रुई भरा हुआ
बिस्तर कटी सूत्र सहित लाल वस्त्र नवीन वस्त्र में लपेटा हुआ तथा पवित्र धूप से सुवासित किया हुआ यज्ञोपवीत देता है। वह रुई के उन वस्त्रों में जितने जंतु होते हैं और उन तंतुओं में जितने रोम होते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भगवान शिव के उद्देश्य से शिव भक्त को नैवेद्य देता है अथवा शाक मूल फल आदि अर्पण करता है, वह तंडुल फल और दल आदि की जितनी संख्या होती है उतने सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक में सम्मानित होता है। जो शिव भक्त को दही भात से भरा हुआ समुद्र सुंदर भिक्षा पात्र अर्पण करता है, वह शिवधाम में निवास करता है। जो अपनी शक्ति के अनुसार शिव व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। इस प्रकार प्रसंगवश शिवलोक, गोलोक और नर्मदा लोक का वर्णन किया गया है, जहाँ शिव भक्त पुरुषों का निवास है, जो ज्ञान योग से शांत चित्त हो परम शिव का जप करते हैं। वे सब दुखों से मुक्त हो सदा सुखी बने रहते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार सत्व गण और प्रकृति इन 8 आवरणों से युक्त शिवलोक है। वह 10,000 सूर्यों के समान कांतिमान परम स्थान है। ज्ञान और ध्यान से में संलग्न शांत भिक्षान भोजी जीतेंद्रिय भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करने वाले और जिनके पाप दग्ध हो गए हैं, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही उस परम धाम शिवलोक को पाने के अधिकारी है। जिस सत्य स्वरूप लोक में शुद्ध चित्त एवं अविद्या आदि के कलेशों से रहित महात्मा पुरुष निवास करते हैं, उसी उत्तम पद को नर्मदा जी का सेवन करने वाले मनुष्य भी पा लेते हैं। जो नर्मदा के तट पर मेरे बताए अनुसार दान करते हैं, वे सब कुछ जानने वाले, सर्वत्र जाने की शक्ति रखने वाले, शुद्ध एवं परिपूर्ण हो जाते हैं। जो शुद्ध कर्मों में तत्पर रहते हैं, वे परम ऐश्वर्य से संपन्न हो अपनी इच्छा के अनुसार साकार या निराकार रूप में स्थित होते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी पार्वती वल्लभ भगवान नीलकंठ का यह दिव्य स्थान नित्य विशुद्ध अविनाशी एवं सदा एक रस रहने वाला है। जो लोग नर्मदा के तट पर रहकर शिव जी के ज्ञान का अभ्यास करते हैं, वे काम तृष्णा से मुक्त होकर शिवलोक में जाते हैं। जो एक दिन भी शिव धर्म का पालन करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर होता है, उसके धर्म का अंत नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमरावती के दक्षिण विष्णु मंदिर की महिमा, मेघवन का महत्व तथा विभिन्न तीर्थों की महाशक्तियों के नाम। मार्कंडेय जी कहते हैं, गौएं बड़ी पवित्र वस्तु है, वे सब प्रयोजनों की सिद्धि करने वाली है। अतः गोदान और शिव भक्ति से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। वे वस्वत मनवंतर में राज ऋषि विरण के पुरोहित मैत्रेयी जी हुए थे, जिन्होंने नर्मदा के तट पर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है। वह मंदिर अमरावती पुरी के दक्षिण दिशा में नर्मदा तट पर विद्यमान है। उसके महात्मा से नर्मदा के प्रभाव से वे द्विज श्रेष्ठ भगवान विष्णु के लोक में आनंद भोगते हैं। युधिष्ठिर, नर्मदा के पश्चिम और उत्तर तट पर जो जो उत्तम तीर्थ हैं उनका वर्णन सुनो। यज्ञ पर्वत पर मेघवान नाम से प्रसिद्ध एक वन है, जहां पूर्व काल में चक्रवर्ती राजा रंती देव ने देवता असुर और मनुष्यों सहित अपने कुल को गोलोक में पहुंचाया है। विभिन्न तीर्थों की महाशक्ति के नाम इस प्रकार हैं। काशी में विशालाक्षी, नैमिषारण्य में लिंग धारणी,
प्रयाग में ललिता देवी, गंधमादन में कामुका देवी, मानस में कुमुदा, अंबर में विश्वयोनि, गोमंत पर्वत पर गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चित्ररथ वन में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में तपंती, कन्याकुंज में गौरी, कमल पर्वत पर प्रभा, एकाग्र क्षेत्र में कीर्तिमती, विश्वेश्वर क्षेत्र में विश्वा, पुष्कर में पुरुहुता, केदार में मार्गदायिनी, हिमालय पर नंदा, गोकर्ण क्षेत्र में भद्रकणिका, स्थानेश्वर में भवानी, विल्व में विल्व पत्रिका, श्रीशैल पर माधवी, भद्रेश्वर में भद्रा, वराह पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में कोटि, महालिंग में कपिला, माकोट में मुकुटेश्वरी, शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, मायापुरी में कुमारी, संतान में ललिता, उत्पल क्षेत्र में सहस्राक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, तीर्थों में मंगला, पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला, विपाक्षा में अमोघाक्षी, पुंड्रवर्धन में पाटला, सुपार्श्व में नारायणी, त्रिकुट में भद्रसुंदरी, विपुल में विपुला, प्रलयाचल में कल्याणी, विकोटि तीर्थ में कोटि, यमुना में मृगावती, करवीर में महालक्ष्मी, विनायक में उमा देवी, वेदनाथ में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, कृष्ण तीर्थ में अभया, विंध्य गिरी की कंदरा में अमृता, मांडव्य तीर्थ में मांडुका, महेश्वरपुर में स्वाहा, प्रचंड तीर्थ में छागलंबा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वाराही, प्रभास में पुष्करावती, सरस्वती में देव माता, परावत में पारा, महालय में महाभागा, पयोक्षणी में पिंगलेश्वरी, कृतशो तीर्थ में संहिता, कार्तिकेय में शांकरी, उत्पला वर्षकल में लोला, शोण संगम में सुभद्रा, माला सिद्ध तल में लक्ष्मी, भारताश्रम में अनंता, जालंधर में सिद्धमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमालय में भीमा देवी, वस्त्रेश्वर तीर्थ में तुष्टि, कपाल मोचन में सिद्धि, कायावरोहण में माता, शंखोद्वार में धृति, पिंडारक में ध्वनि, चंद्रभागा में कला, अशोध में शिवधारिणी, वैजयंती में ऋता, बद्री में औषधि, उत्तर कुरु में भी औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हिमकुट में ममंथा, प्रमथ में सत्यवादिनी, अश्वत्थ में वंदनी, वैष्णव कुबेर तीर्थ में निधि, वेद वदन में गायत्री, शिव के समीप पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्राह्मण के मुख में सरस्वती, सूर्य बिंब में प्रभा, मातृका तीर्थ में मातृका, वैष्णवी तीर्थ में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा, सब देहधारियों में चित्ती, ब्रह्म कला तथा शक्ति, ये नाम और तीर्थ संक्षेप में बताए गए हैं। जो प्रातः काल उठकर इनका पाठ करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इन तीर्थों में स्नान करके जो मनुष्य इन शक्तियों का दर्शन करते हैं तो वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। जो इन देवियों के तीर्थ स्थानों में अपने शरीर का त्याग करता है वह ब्रह्मलोक को भेद कर शिव जी के परम धाम को प्राप्त करता है। गोदान के समय श्रद्धा में
गोदान के समय, श्राद्ध में, विवाह आदि मंगल कार्यों में तथा देवार्चन के समय भी जो इन नामों का पाठ करता है वे ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अशोक वनिका तीर्थ में महाराज रविश्चंद्र के द्वारा यज्ञ, दान तथा मुनियों का उद्धार। मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के दक्षिण भाग में मांडव्य मुनि का आश्रम है। उसमें विभांडक, गार्ग्य तथा वृष्य वृष्य ऋषि श्रृंग आदि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहस्त्रों की संख्या में निवास करते हैं। राजन, अशोक वनी का नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ की महिमा सुनो। वहां भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ निवास करते हैं। वहां विशोका नदी और नर्मदा का संगम हुआ है। वहां स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे मुक्त हो जाते हैं। वहीं अशोकेश्वर लिंग है जो प्रत्यक्ष ही सिद्धि एवं कल्याण प्रदान करने वाला है। उसी तीर्थ में देव ऋषि नारद ने शाप भ्रष्ट ब्राह्मणों को शाप से मुक्त किया था और अब वे ब्राह्मण इस तीर्थ के महात्म्य से देवता होकर देवलोक में आनंद भोगते हैं। स्वयंभू मनवंतर के आदि कल्प में आदि कल्प के सतयुग की बात है। चंद्रवंश में रविश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी चक्रवर्ती राजा हो गए हैं जो कांची नगरी के नरेश थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था। एक समय वे अगस्त्येश्वर तीर्थ में गए जहां भगवान शंकर का सुंदर मंदिर विद्यमान है। अगस्त्य आदि सभी तपस्वी मुनि उस तीर्थ का सेवन करते हैं। वहां नर्मदा बहती है और अमरकंटक पर्वत भी सुशोभित होता है। सूर्य ग्रहण के समय राजा रविश्चंद्र उस स्थान पर गए जहां मुनि मंडली से घिरे हुए महर्षि अगस्त्य तपस्या करते थे। उस समय महातपस्वी शांडिल्य जी ने महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके पूछा, तपोनिधे महातेजस्वी राजा रविश्चंद्र आपके आश्रम पर पधारे हैं। मैं उनका पुरोहित हूँ। यदि आप कृपा पूर्वक स्वीकार करें तो राजा आपके चरणाविंदों का अर्चन करना चाहते हैं। अगस्त्य जी बोले, नृपश्रेष्ठ रविश्चंद्र यहाँ शीघ्र आवे और सिंहासन पर विराजमान हो। उनकी आज्ञा पाकर राजा वहां आए और उन्होंने मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने अर्घ्य और पाद आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया और कुशल समाचार पूछते हुए कहा, महाभाग, आप अंतःपुर और परिवार के साथ सकुशल तो हैं ना? राजा बोले, मुनीश्वर, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हुआ। जो आपके चरणाविंदों का दर्शन पाकर मैं सब पाप से मुक्त हो गया। मुनि श्रेष्ठ, सब सर्व तीर्थमयी नर्मदा नदी तो सर्वत्र शुभ और पावन है। मैं किस स्थान पर यज्ञ करूं? अगस्त्य जी ने कहा, राजन, एकमात्र नर्मदा देवी ही पुण्यमयी और शुभ है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का बताया गया है। उसमें जितने भी चराचर प्राणी हैं उनमें से जो तपस्या से हीन हैं वे भी नर्मदा का जलपान करने से भगवान शिव के लोक में जाते हैं। ओमकार आदि शिवलिंग और वैदुर्य आदि पर्वत द्वापर और कलयुग में परम पावन होते हैं। नर्मदा के दक्षिण और उत्तर भाग में जो यह देव दानव वंदित भूमि है उसे यज्ञ भूमि कहते हैं। उसी में अशोक वनी का है जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं। यहाँ किया हुआ यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण होता है, ऐसे भगवान शंकर का कथन है। ऐसा भगवान शंकर का कथन है। राजा बोले, महामुने, आपका कल्याण हो, मैं आपके साथ वहीं चलूंगा। ऐसा कहकर मुनि से घिरे हुए राजा रविश्चंद्र नर्मदा के दक्षिण तट पर वर्तमान सुंदर पुण्य तीर्थ अशोक वनिका में आए। वहां
10 योजन विस्तृत भूमि में यज्ञ मंडप बनाया गया और यूप गाड़े गए। उस मंडप के सभी द्वार और स्तंभ मणि माणिक्य तथा रत्नों की राशि से शोभा पा रहे थे। विश्वामित्र, भारद्वाज, कश्यप, भार्गव, ब्रह्मा, दृश्य, लोमश लोमश था, दूसरे दूसरे श्रेष्ठ महर्षि उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। प्रचुर दक्षिणा पाने वाले ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ किया। सब देवता बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। उसी समय महान क्रोधी देव दुर्वासा जी, यमराज, चित्रगुप्त, काल और मृत्यु भी आए। उस यज्ञ में उनके लिए कोई भाग नहीं दिया गया था। यह देखकर वे सभी कुपित हो उठे। उन सबको रुष्ट देखकर राजा रविश्चंद्र ने कहा, यज्ञ के समय में कोई मनुष्य भी आ जाए तो वह चार भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय होता है। आप लोगों को भी मैं अभिष्ट वस्तु दूंगा, अतः प्रसन्न हो। इस प्रकार राजा के द्वारा अर्घ्यपाद आदि देकर प्रसन्न कराए जाने पर वे सब मुनि संतुष्ट हुए। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में जटा और वल्कल धारण करने वाले तपस्वी लोग नेपाल में देवता देवताओं के देवता भगवान पशुपति की भक्ति भाव से पूजा करते थे, परंतु उनके साथ उन्होंने पार्वती जी की पूजा नहीं की। इसीलिए पार्वती जी ने उन ब्राह्मणों को शाप दिया, तुम लोग 1 सहस्त्र वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहोगे। तब से वे मुनीश्वर लोग कुत्ते की योनि में पड़े हुए हैं। राजन, हमारा प्रिय करने की इच्छा से तुम उन सब को शाप से मुक्त कर दो। राजा बोले, मैं उन ब्राह्मणों को उस शाप से मुक्त करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने दूतों को वन में भेजा। दूतों ने उन वनवासी मुनियों को नमस्कार करके उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। तब वे सब लोग अशोक वनिका में आए। उन सब को देखकर चक्रवर्ती राजा रविश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, भगवान अशोकेश्वर एवं नर्मदा देवी की महिमा से, मेरे दान के प्रभाव से तथा महर्षियों के प्रसाद से ये सब मुनि कुत्ते की योनि त्याग कर शिवलोक में चले जाएं और उनका सब उनका सब पाप मुझ में आ जाए। राजा के ऐसा कहते ही वे सब मुनि तत्क्षण शाप से मुक्त हो गए और राजा से इस प्रकार बोले, आप ही हमारे माता पिता और मोक्षदाता गुरु हैं। ऐसा कहकर वे सब महर्षि उमा महेश्वर धाम को चले गए। तब संपूर्ण देवताओं ने राजा को धन्यवाद दिया। देवताओं की धुंदुबियां बजने लगी और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, महाराज, क्षत्रियों में मैंने तुम्हारे समान दूसरे किसी को न तो देखा है और न सुना ही है। मनुष्यों के लिए अपने प्राणों को देना तो सुकर है, परंतु अपने संचित धर्म का त्याग करना बहुत ही कठिन है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब राजा हंसते हुए बोले, मुने, हमारे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य भी उत्तम पद को प्राप्त हो, यही मेरा प्रिय वर है। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनिवर दुर्वासा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। अमित तेजस्वी राजा ने उस अद्भुत कर्म को देखकर धर्मराज ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वर देता हूं। जिसने अपना उत्तम पुण्य दे दिया, उसने यमलोक और देवलोक को भी जीत लिया। राजेंद्र, तुम अवश्य वर पाने के योग्य हो।
रविचंद्र बोले, सूर्यनंदन, मेरे 100 यज्ञ, दान और तपस्या के प्रभाव से वे सभी पापी जीव शिवधाम को प्राप्त हो जाएं, जो इस समय पाप योनि में पड़े हुए हैं। मैं उसी वर को प्राप्त करना चाहता हूं। आप मुझ पर कृपा करें। यमराज ने कहा, सत्य धर्म का पालन करने वाले राजेंद्र, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। सुवर्त, इस सत्य के प्रभाव से तुम उत्तम लोक को जाओ। राजन, तुमने जिन सैकड़ों क्षत्रियों और सहस्त्रों अन्य अन्य जीवों का पाप से उद्धार किया है, उन सब की कोई गणना नहीं है। ऐसा कहकर धर्मराज देव दानव वंदित कामिक विमान पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वागीश्वर तीर्थ के में राजा ब्रह्मदत्त के यज्ञ में प्रेतों का उद्धार तथा सहस्त्रावर्त आदि तीर्थों की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के उत्तर तट पर वागीश्वर नाम का एक पुर है। वहां वागू नाम वाली नदी नर्मदा के साथ मिली है। उस संगम में जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं, और जो मरते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। वहां दानवों का विनाश करने वाली वागीशा चामुंडा रहती हैं। मणिभद्र और वीरभद्र आदि सैकड़ों राजा उस तीर्थ के प्रभाव से शाप मुक्त हुए हैं। वहां तिल सहित पिंडदान करने से पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। सूर्यवंश में अयोध्या के चक्रवर्ती राजा ब्रह्मदत्त प्रसिद्ध हैं। वे धन धान्य से संपन्न तथा भय और दरिद्रता से रहित थे। उनके शासन काल में समस्त प्रजा बड़े आनंद से रहती थी। उन्होंने नर्मदा और वागु के संगम में एक श्रेष्ठ यज्ञ किया था, जिसमें ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, गणेश तथा महादेव जी आदि ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। राजा ब्रह्मदत्त की यज्ञ भूमि 10 योजन तक फैली हुई थी। उनका यह यज्ञ स्वारोचिष मनवंतर के आदि कल्प वाले सतयुग में हुआ था। उस समय ब्रह्मदत्त के यज्ञ से तथा वागीश्वर और नर्मदा के प्रसाद से प्रेतों को भी बड़ी तृप्ति हुई। वे प्रेत पहले के वानप्रस्थ ऋषि थे। उन्होंने स्त्रियों के आग्रह से सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में बहुत सा दान लिया था। इसी से वे प्रेत भाव को प्राप्त हुए थे। प्रेत होने पर भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। अतः एकांत में बैठकर वे अपने विषय में इस प्रकार शोक करने लगे, अहो, जिनके लिए हमने प्रतिग्रह स्वीकार किया वे हमारे पुत्र, पत्नी, भृत्य और भाई बंधु ज्यों के त्यों बने हुए हैं। वे उस प्रतिग्रह की आग से में दग्ध नहीं हुए। हमें अकेले ही उस आग में जलना पड़ा है। यमदूतों से पकड़े हुए प्राणियों के साथ उनके माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र और धन आदि भी नहीं जाते। एकमात्र धर्म ही उनका साथ देता है। इस प्रकार दीर्घ काल तक शोक करके स्त्री पुत्र से रहित हुए वे प्रेत गण सारी पृथ्वी पर धूमधाम कर नारद जी के उपदेश से उमापति शिव का ध्यान करते हुए उसी वागीशपुर में चले आए। वहां स्नान करके उन्होंने भगवान शिव, विष्णु और सूर्य देव का पूजन किया। ब्रह्मदत्त के उस यज्ञ में आकर वे उसी पाप वे सभी पाप मुक्त हो गए और ब्रह्मा जी के लोक में गए। तदंतर राजा ब्रह्मदत्त के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रतिग्रह एक भारी ग्रह है। जो लोभ और मोह से मोहित हो उस ग्रह से ग्रस्त हो गए हैं, वे घोर नरक में डूबते हैं। यद्यपि वेदोक्त यज्ञ और तीर्थ यात्रा आदि सत्कर्म भी सफल होते हैं, उनके द्वारा सतगति में सहायता मिलती है। तथापि प्रतिग्रह दान लेने वाले मनुष्य अपने आत्मा को कलेश देते हैं। दाता और याचक की यह क्या गति होती है, इसकी सूचना उनके हाथों से ही
मिल जाती है। देने वाला ऊपर हो जाता है और लेने वाला नीचे को। सहस्त्र वर्तक सहस्त्राव सहस्त्रार्तक नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वहां विधि पूर्वक स्नान करने वाले पुरुष को वर्षोत्सर्ग का फल प्राप्त होता है और वह अपनी 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है। नर्मदा के उत्तर तट पर यह तीर्थ सहस्त्र धनुष तक फैला हुआ है। उनके अंत में उसके अंत में कारा का उत्तम तीर्थ है। वहां स्नान करने से अग्निहोष्टम यज्ञ का फल मिलता है और मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। नर्मदा के उत्तर भाग में सौगंधिक नामक परम सुंदर वन है, जिसमें प्रवेश करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदंतर नदियों में उत्तम सरस्वती नदी है। उनके जल में स्नान करना चाहिए। वहां देवताओं और पितरों का तर्पण करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वहीं ईशान द्योषित नामक परम दुर्लभ तीर्थ है। नरश्रेष्ठ व्यतिपात योग संक्रांति और ग्रहण के समय उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र कपिला गौओं, सुगंधित पदार्थों और स्वर्णों के दान तथा पंच यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। भारत वहीं त्रिशूल त्रिशूल नामक तीर्थ है। वहां जाकर जो स्नान और देवता पितरों का पूजन करता है, वह देह देह त्याग के पश्चात गणपति पद को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तर तट पर ब्रह्मोद नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो इच्छा अनुसार भोग और फल देने वाला है। यहाँ पर श्राद्ध का दान देने से पितृ ब्रह्म लोक में जाते हैं। नर्मदा के उत्तर भाग में अत्यंत उत्तम सोम तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।